जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। इस वक्त मैं आपके सामने एक नोटिफिकेशन लेके आ रहा हूँ, उसका पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ दोस्तों। ये जो नोटिफिकेशन है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से निकाला गया है दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स स्कूल बैरकपुर की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। पूरा नोटिफिकेशन देखिए, आपको पूरा सब कुछ इसके बारे में समझ में आ जाएगा कि किस तरह की वैकेंसी है, कौन कौन सी पोस्ट की है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसके अंदर ड्राइवर है, आपका चपरासी है, स्टोर कीपर है, सफाई वाला है, क्लर्क है, कुक है, चौकीदार है, एमटीएस, ये सभी तरह की वैकेंसी इसके अंदर देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, 2024 का अभी इसके ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरा प्रोसेस में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। चलते आगे। तो जैसा कि अभी मैं आ चुका हूँ एयरफोर्स स्कूल बैरकपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और मैं इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर आ गया हूँ, यानी कैरियर जो सेक्शन होता है जहाँ से वैकेंसीज निकाली जाती है उस सेक्शन के अंदर आ चुका हूँ दोस्तों। एयरफोर्स स्कूल बैरकपुर आपकी ये एक टाइप की गवर्नमेंट जॉब है। देश के जो सैनिक हैं, चाहे वो एयरफोर्स के, चाहे आर्मी के, चाहे नेवी के, चाहे आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उनके जो बच्चे होते हैं वो इसमें पढ़ते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स वालों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सभी के बच्चे इसमें पढ़ते हैं दोस्तों। आर्मी स्कूल होता है उसी तरीका से ये एवी का एयरफोर्स का स्कूल होता है दोस्तों। ठीक है, जिसके अंदर बच्चे पढ़ते हैं। तो इसका रिक्रूटमेंट हम नोटिस को चेक करते हैं। देखो, इसके दो नोटिस दिए हुए हैं यहाँ पर। रिक्रूटमेंट नोटिस के अंदर पहला है रिक्रूटमेंट नोटिस एंड क्वालिफिकेशन, दूसरा है इसका एप्लीकेशन फॉर्म्स। और इसके हम लास्ट डेट की बात करें अप्लाई करने की, वो आपकी 17 जनवरी इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। तो इसका आपको फटाफट से इसका फॉर्म अप्लाई कर देना है दोस्तों। किस टाइप की वैकेंसी है मैं बताने वाला हूँ। तो पहले मैं इसका खोलता हूँ रिक्रूटमेंट नोटिस एंड क्वालिफिकेशन एंड किस तरह की वैकेंसी है और आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है दोस्तों। आगे चलते ये इसका खुल गया इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों। जैसा कि आपको दिख रहा होगा एयरफोर्स स्कूल बैरकपुर। ठीक है, और ये आपका कहाँ पर है, बैरकपुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल पे, डब्ल्यू बी लिखा है ना, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये एयरफोर्स स्कूल है दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर जो वैकेंसीज निकाली गई है वो सब को इंक्लूड किया गया है दोस्तों। जैसा कि आपको दिख रहा होगा टीजीटी फिजिक्स की एक पोस्ट है, टीजीटी केमिस्ट्री की एक पोस्ट है और टीजीटी मैथ्स की एक पोस्ट है। यानी आपके टीचर की पोस्ट है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक मैथ्स, जिन जो रेगुलर बेस पे है। ठीक है दोस्तों, रेगुलर है, कॉन्ट्रेक्चुअल है। रेगुलर का मतलब होता है कि आप परमानेंट स्टाफ हो वहाँ के। ठीक है, तो उसको आपको 35,000 से 45,000 तक आपको सैलरी दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं आपके पीजीटी बायोलॉजी, हिस्ट्री और आपके ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और आईटी, ये आपके कॉन्ट्रेक्चुअल है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाया जाएगा, जिसके लिए आपको 35,000 फिक्स सैलरी दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं आपके पीजीटी आईटी हो गए आपका। ठीक है, टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, गेम्स और आपके कंपलसरी साइंस, उसके भी आपके सभी के एक एक पोस्ट है वो रेगुलर है आपके। ठीक है, वो उसमें आपको 33 से लेके आपका 33 से लेकर आपका 43 तक सैलरी दी जाएगी। ठीक है, आपने देखा कॉन्ट्रेक्चुअल में फिक्स सैलरी दे रखे हैं, लेकिन बाकी में आपका सैलरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें टीजीटी, ये आपने पढ़ लिया, ये टीचर के सभी प्राइमरी टीचर है आपके, नर्सरी टीचर है और नर्सरी एनटीटी, इसके आपके 3 पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें आपके कॉन्ट्रेक्चुअल भी है और आपके रेगुलर भी है आपके। ठीक है, 18,000 आपको 18 से 23,500 तक आपकी सैलरी दे रहे हैं दोस्तों। हम आपके इम्पोर्टेंट जो आपके लिए हैं उनकी बात कर लेते हैं। अकाउंटेंट की हम बात करें तो अकाउंटेंट में आपका रेगुलर है, जिसके अंदर आपको 18,000 से लेकर 24,000 तक सैलरी दी जाएगी दोस्तों। क्लर्क की हम बात करें तो क्लर्क के एक पोस्ट है और वो आपके रेगुलर है दोस्तों। ठीक है, और उसके अंदर आपको 14,500 से 19,000 तक सैलरी दी जाएगी, 14,500 से 19,000 तक सैलरी दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लैब असिस्टेंट। ठीक है, जिसको लैब अटेंडेंट बोलते हैं,
उसकी हम पोस्ट है यहाँ पर 2 पोस्ट है लैब अटेंडेंट की, जिसमें एक आपकी रेगुलर है और एक आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल है। अगर आप रेगुलर की बात करें तो आपका 14,000 से लेकर 18,000 तक आपको सैलरी मिलेगी, और हम कॉन्ट्रेक्चुअल की बात करें तो आपको सिर्फ 14,000 रुपये फिक्स सैलरी दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, एमटीएस की हम बात करें, एमटीएस की टोटल 7 पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्तों। एक स्कूल में इतनी बड़ी पोस्ट निकलना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 7 पोस्ट है आपके एमटीएस की, और एमटीएस आपके रेगुलर भी है और कॉन्ट्रेक्चुअल भी है। रेगुलर की बात करें तो आपके 13,000 से लेकर 17,000 तक आपको सैलरी दी जाएगी या इसके बीच में। अगर हम कॉन्ट्रेक्चुअल की बात करें तो आपको 13,000 रुपये फिक्स सैलरी दी जाएगी दोस्तों। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इनको आपको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों। अप्लाई की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है आपको। अप्लाई की बात करें, द डिटेल्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन और फॉर ईच पोस्ट के लिए आपको क्या करना है, उसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको सबको अटैच करना है, और अटैच करके और एक एनवलप लेके और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जितने भी आप लगा रहे हैं उनके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगा के आपको इस एड्रेस पे भेज देना है। किस एड्रेस पे, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल बैरकपुर पोस्ट, ठीक है, बंगाल एनिमेल नॉर्थ 24 परगनाज। पिन कोड नंबर भी दे रखा है उसको 743122। इस पर आपको भेज देना है एनवलप पे। एनवलप पे ऊपर लिख देना है आपको फॉर द पोस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये सब कुछ लिख देना है दोस्त। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एनवलप पे फॉर द पोस्ट ऑफ और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट लिख के और उस एप्लीकेशन को आपको क्या कर देना है, पोस्ट कर देना है दोस्तों। ठीक है, उसके वहाँ आप इसको स्पीड पोस्ट कर सकते हो इस एड्रेस पे, या चाहे आप ऑर्डिनरी मेल कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। आगे और जान लेते हैं इसकी पूरा विवरण। ठीक है, ये आपके मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, पीजीटी जिसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, उनके लिए क्या क्या है। ठीक है, अब किस किस में है, अब मैथमेटिक्स में है तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। अगर मैथ में अप्लाई कर रहे हैं, फिजिक्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका क्या, फिजिक्स में आपकी डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री एम जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो होना जरूरी है दोस्तों। अगर आप बायोलॉजी में करें तो बायोलॉजी में होनी चाहिए, केमिस्ट्री में करें तो केमिस्ट्री में होनी चाहिए, हिस्ट्री में करें तो हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में तो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस में, और अगर आप आईटी में हैं तो आईटी में करना है दोस्तों। ठीक है, अब हम टीजीटी की बात करें, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, उसकी हम बात करें तो उसमें भी आपका सेम है। जिस सब्जेक्ट में आप कर रहे हो वो आपका ग्रेजुएशन लेवल पर वो सब्जेक्ट होनी चाहिए, चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, गेम्स या कंपलसरी साइंस में जिसमें आप कर रहे हो उसमें आपका होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गई उसमें। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नर्सरी एनटीटी जिसको बोलते हैं, नर्सरी ट्रेंड टीचर, अगर उसमें आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपके जो कोर्स होता है वो आपका होना चाहिए। नर्सरी टीचर का जो होता है आपके सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के बाद आपका एक कोर्स होता है जिसको हम एनटीटी डिप्लोमा बोलते हैं। ठीक है, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग डिप्लोमा। ठीक है, वो आपका होना जरूरी है, वो है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं जो हमारे काम की इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 12th में साइंस होनी चाहिए। साइंस मतलब आपका पीसीएम या आपका पीसीबी होना चाहिए। पीसीबी समझ गए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपका होना जरूरी है। ठीक है, शुड बी एज ग्रुप आपका कितना होना चाहिए, 21 से 50 साल होना चाहिए, जो कि 1 जुलाई को काउंट की जाएगी आपकी। ठीक है, अब बात करें अगर आप वुमेन कैंडिडेट है तो आप क्या है, फिजिकली फिट होने चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। एक सर्विसमैन है तो उसके हिसाब से आपको छूट मिल जाएगी एज में, और वहाँ पर जो छूट दी जाएगी वो आपको दी जाएगी अगर एक सर्विसमैन है तो लैब अटेंडेंट में। ठीक है, तो ये तो हो गई लैब अटेंडेंट। क्या है, आप 10+2 विद साइंस पास होनी चाहिए और आपकी एज 21 से 50 साल होनी चाहिए, आपकी 1 जुलाई को एज काउंट की जाएगी दोस्तों। आगे हम बात करते हैं इसकी, और क्लर्क की अगर हम बात करें, क्लर्क में क्या मांगा गया, उस क्लर्क के अंदर मांगा गया है इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी किसी भी बोर्ड से, टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आनी चाहिए, एज आपकी 25 से 50 वर्ष होनी चाहिए। 1 जुलाई को आपकी काउंट की जाएगी, 1 जुलाई 24 को। ठीक है, 1 जुलाई 24 को आपकी एज काउंट की जाएगी। ठीक है, अगर वोमेन कैंडिडेट है तो आपके फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट, उनको क्या एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा दोस्तों। और सेम
एक्स सर्विस मैन है तो उनको भी आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, आपको क्लर्क के अंदर आ रहा है तो शुड बी एबल टू रीड एंड कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंटली, किसमें, इंग्लिश और हिंदी में आपका होना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होना चाहिए, एमएस ऑफिस का होना चाहिए, क्योंकि आप क्लर्क के लिए जा रहे हैं दोस्तों। अगर अब हम इम्पोर्टेंट की बात करते हैं, वो है आपका हेल्पर या एमटीएस। एमटीएस में अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्या होना चाहिए आपका, ठीक है। एमटीएस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है। आप कैसे होने चाहिए, आपको हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना या लिखना आना चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई सा भी आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए। एमटीएस में हम कर रहे हैं, ठीक है। एज आपकी 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। 1 जुलाई 2024 को एज की काउंटिंग की जाएगी दोस्तों, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट है तो आप फिजिकली क्या होने चाहिए, आप फिट होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन है तो आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको एज में छूट मिल जाएगी। लेकिन मैं आप दोस्तों बता दूं, एक्स सर्विसमैन कभी ऐसी पोस्ट में अप्लाई नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छी खासी पेंशन लेता है, तो इनमें जाने की वो नहीं सोचता है दोस्तों, ठीक है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपका इसमें अप्लाई करना दोस्तों। तो फौज में भी जाएंगे और फौज वाली फीलिंग भी आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। तो ये थी आपकी एमटीएस हेल्पर वाली। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म आपको वहीं से डाउनलोड हो जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट से, एयरफोर्स बैरकपुर की ऑफिशियल वेबसाइट से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसको भरना कैसे, सबसे पहले यहाँ आपको सेल्फ अटेस्टेड एक फोटो चिपकाना है दोस्तों। सेल्फ अटेस्टेड क्या चिपकाना है, यहाँ पर एक फोटो चिपकाना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो चिपका देना है, फिर साइन कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब आधा साइन आपका नीचे आना चाहिए और आधा साइन इस फोटो पे जाना चाहिए, उस हिसाब से आपको साइन करना है दोस्तों इसको, ठीक। साइन कर देंगे। साइन करने के बाद आपका नेम लिखना है इसमें, आपका ब्लॉक लेटर मतलब बड़े अक्षरों में आपका नाम लिखना है जो भी है। उसके बाद आपका फादर्स नेम लिखना है। अगर आप मैरिड हैं, आप फीमेल है, तो आपको अपने हस्बैंड का नाम लिखना है दोस्तों, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखना है, पहले डेट लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है, ठीक है। जैसा इसमें फॉर्मेट दिया उस फॉर्मेट में लिखना है। फिर आपका मेल फीमेल जो भी है वो लिखना है, सेक्स लिखना है। उसके बाद आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है या मैरिड है, वो लिखना है। उसके बाद आपकी सोशल कैटेगरी क्या है, आप SC ST OBC जनरल जिस कैटेगरी से आते हैं वो आपको लिखना है। लैंग्वेज इज नॉन, कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हो, हिंदी इंग्लिश बंगाली, जो जो लैंग्वेज जानते हो लैंग्वेज लिखना है आपको। परमानेंट होम एड्रेस क्या है आपको वो लिखना है। एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस या प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर आप अपने लेटर मंगाना चाहते हो, आपका एडमिट कार्ड वगैरह और कोई पत्राचार जो आपका एड्रेस होगा वो आपको नीचे लिखना है, ऊपर आपका परमानेंट एड्रेस लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल आपका व्हाट्सअप का लिखना है, और आपका 2 नंबर है तो 2 नंबर भी इसमें लिख देना है। मेल आईडी इसमें लिखनी है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं हम, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी लिखनी है। स्टार्ट फ्रॉम मेट्रिकुलेशन, आपको 10वीं से स्टार्ट करना है, जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो लिखना है। पहले आपका यहाँ क्वालिफिकेशन का वो आ जाएगा, बोर्ड कौन किसकी आपकी 10th है तो 10th लिखना है। फिर उसके बाद की ईयर आ जाएगी यहाँ पर, कौन सी ईयर में आपने पास किए। उसके बाद फिर आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी आ जाएगा, किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने पास किए। आपका स्टेट बोर्ड है, CBSE बोर्ड है या और कोई सा बोर्ड है, उस बोर्ड का नाम लिखना है। सब्जेक्ट किस में स्टडी की है, जैसे आप 10th में तो सभी सब्जेक्ट होती है तो 10th में ऑल हो जाएगा। परसेंटेज कितनी आई है वो लिखना है। फिर 12th में आ जाएगा आपका 12th पासिंग ईयर आपकी हो जाएगी जो इसमें पास किया है। उसके बाद आपका बोर्ड हो जाएगा, स्टेट बोर्ड जो भी है वो आपका बोर्ड इसमें हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी सब्जेक्ट। अब साइंस सब्जेक्ट है तो साइंस लिख दिया, आर्ट्स है तो आर्ट और कॉमर्स है तो कॉमर्स, बाकी परसेंटेज इस हिसाब से आपकी जितनी क्वालिफिकेशन बनती है सारी क्वालिफिकेशन इसमें लिख देनी है। ये आपके टीचर में आप अप्लाई कर रहे हैं तो टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका एक्सपीरियंस है वो लिखना है। उसमें आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कहाँ कहाँ आपने पढ़ाया है, किस पोस्ट पे पढ़ाया है, किस पीरियड में आपको पढ़ाया है, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई है आपने, और किस टाइप का आपका था उधर, आप कॉन्ट्रेक्चुअल थे या रेगुलर थे, क्या थे, वो आपको लिखना है, ठीक है। एनसीसी अगर आपके पास है तो इसमें एनसीसी का वो देना है। एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट है, A B C वो लिखना है। कितने कैंप आपने अटेंडेड किए वो कैंपों की संख्या लिखनी है। एक्सपीरियंस अगर कोई गेम स्पोर्ट का है तो वो एक्सपीरियंस आपको लिखना है, उस गेम का नाम लिखना है और क्या आपकी उसमें प्राथमिकता रही थी वो आपको सब कुछ लिखना है दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों
15 नंबर में आकी आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन से या कैपेसिटी इन एक्स्ट्रा सर्कुलेशन एक्टिविटीज, अगर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आपकी कोई वो है तो उसमें लिखना है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज अगर आपकी कुछ है दोस्तों। हॉबीज की बात करें आपकी क्या क्या हॉबीज है वो हॉबीज इसमें लिखना है, एक रिज्यूम टाइप का ही है। फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग लेनी है कि जो जो मैंने ऊपर दिया है वो मेरी तरफ से सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। उसके बाद मेल आईडी मोबाइल नंबर और से साइन मार देना है और यहाँ आपको डेट और प्लेस लिख देना है, किस प्लेस जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो भर रहे हो, जहाँ से इस फॉर्म को भर के भेज रहे हो उस सिटी का नाम लिख देना और डेट लिख देना है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं दोस्तों। आपको सबसे पहले आपके 10th की मार्कशीट लगानी है, 2 फोटो लगाना है, एक फोटो यहाँ लगाना है, एक फोटो पे लिख के आपको भेजना है। 12th की मार्कशीट लगानी है, ठीक है। 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। डोमिसाइल लगाना है आपका एड्रेस का, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है, आधार कार्ड लगाना है इसके साथ, ठीक है। जो उन्होंने मांगा है वो उसमें सभी चीज लगाना है। लगाने के बाद इसको एक एनवलप में रखना है। एनवलप पर ऊपर जो बड़ा एनवलप लेंगे उस पर एड्रेस लिख देना है, उस बैरकपुर का जहाँ मैंने एड्रेस बताया था आपको पहले शुरुआत में, ठीक है। ये नोटिफिकेशन की लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप चाहें तो इसकी एयरफोर्स स्कूल बैरकपुर रिक्रूटमेंट डाल के आप गूगल से निकाल सकते हैं दोस्तों। वहाँ आप टाइप करेंगे तो आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा, वहाँ से ये फॉर्म निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसको सब कुछ भरने के बाद बड़े एनवलप में रखना है, एनवलप पे एड्रेस लिख देना फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और नीचे उस टू द डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो लिख के और पूरा करके फ्रॉम में आपका एड्रेस लिख के आप इस एड्रेस पे भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट करना ही उचित रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और कम से कम टाइम में आपको ये उधर पहुंचाना है दोस्तों। तो स्पीड पोस्ट की सलाह मैं दूंगा दोस्तों। तो ये थी वैकेंसी। अगर चाहिए इससे और कुछ एक्स्ट्रा आपको सुनना है कि सर हमें लाइव करके दिखाओ कैसे फॉर्म भरना है, तो वो भी मैं दिखा दूंगा, कमेंट में लिख दीजिए। वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।